कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक बन गए हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत के वायरस में कमाई का जरिया खोजकर लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल में डालने से भी पीछे नहीं हैं। प्रयागराज में इन दिनों लगभग हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की तमाम जाने अनजाने ब्रांड लोगों की पहली ज़रूरत बने हुए हैं। लेकिन सड़कों और गलियों में आराम से बिक रहे इन रंग बिरंगे हैंड सैनिटाइजर आम आदमी के लिए कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर प्रयागराज के केमिस्ट और ड्रगिस्ट सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नकली सैनिटाइजर की बात है तो लीडर रोड इससे अछूता है, लेकिन रजिस्टर्ड दुकानें जो सड़क पे बेच रहे हैं, जो गली में बेच रहे हैं, जिनके दुकान का कोई लाइसेंस नहीं है और उनके यहाँ कौन सा माल बिक रहा है, इसकी गुणवत्ता की भारी अभाव है। सच्चाई ये है कि अगर लीडर रोड में अगर आपको दवा लेनी है सैनिटाइजर तो रजिस्टर्ड दुकान से खरीदिए। रजिस्टर्ड दुकान से खरीदने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो दुकानदार रजिस्टर्ड माल बेच रहा है उसके पास रजिस्टर्ड ही माल आ रहा है, तो ब्रांडेड माल आप खरीदिए और लीडर रोड के या अपने एरिया के रिटेलरों से खरीदिएगा तो आपको क्वालिटी वाइज मिलेगा। बाकी जो सड़क छाप माल बिक रहा है उसमें गुणवत्ता का भारी अभाव है। चूँकि कलर्स एकदम मिला दिए गए हैं तो उस समय तो नहीं पता चल सकता कि असली है कि नकली है, लेकिन असली नकली में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आदमी यूज कर रहा है उसके बाद कुछ दिन बाद उसके हाथ फट जा रहे हैं, हाथ में धब्बे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से मेरी ये अपील है कि रिटेलरों पे और दवा के दुकानदारों के माध्यम से ही इस माल को बिकवाए या अच्छे मॉलों से, तब जाकर के ये सही तरीके से पब्लिक पे पहुंच सकेगा और पब्लिक गुमराह होने से बच जाएगी। ये पूरा परिचय है। मैं अनिल दुबे, अध्यक्ष इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इलाहाबाद। दवा के थोक विक्रेता कहते हैं कि अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार पानी और रंगों के संयोजन में कुछ बूंद अल्कोहल डालकर उसे सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से लोगों के हाथों में छाले और स्किन की समस्या पैदा हो जा रही है। जबकि दवा के अधिकृत विक्रेता उन्हीं सैनिटाइजर को बेच रहे हैं जो सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्य हैं और सुरक्षित हैं। इस दौरान इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए केवल अधिकृत दवा व्यवसायियों को ही सैनिटाइजर बेचने की इजाज़त दी जाए और मुनाफे के चक्कर में सैनिटाइजर का गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। और किस तरीके से यहाँ पर डिमांड होती है, क्योंकि रेट के वेरिएशंस होते हैं, ब्रांडेड महंगे होते हैं, और तो आप लोग किस तरीके से पहचानते हैं कि ये ब्रांडेड है या फिर ये नकली है, और क्या किस तरीके से आप लोग? देखिए, सैनिटाइज़र हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से हम लोग सैनिटाइज़र बेच रहे हैं और हम लोग केवल ब्रांडेड कंपनी का ही माल मंगाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऑथराइज्ड दुकानदार हैं जिनका लाइसेंस है और हम लोग ब्रांडेड कंपनी के लाइसेंस पे ही इस माल को मंगाते हैं। अभी मार्केट में जो आप देखिए कि कई टाइप के सैनिटाइज़र आ गए हैं जो सड़क पे लगा के और किसी चाय वाले के यहाँ भी मिल रहा है और इधर उधर भी सारे जगह लोग लगा के माल बेच रहे हैं। उससे गुणवत्ता पर बहुत शक हो रहा है। कस्टमर आके ये कहता है कि आपका माल महंगा है और मार्केट में सस्ता है। मार्केट में सस्ता इसलिए क्योंकि उन्होंने पानी में रंग मिला के ज़रा थोड़ा सा उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया। हम लोगों के यहाँ जो अल्कोहल की मात्रा है वो 70% या उससे ऊपर है, इसलिए उसका रेट ऊपर है। अगर हम लोगों का अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो अच्छा माल लोगों के पहुँच से बहुत दूर चला जाएगा और सस्ता माल ही मार्केट में जो मतलब जो ब्रांडेड नहीं है और जिससे लोगों के हाथ खराब हो रहे हैं और लोगों के हाथ कट जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम बराबर आती रहेगी। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप ब्रांडेड कंपनी का माल खरीदें, जिससे आप सेफ रहें। और जो सरकार चाह रही है कि आप सैनिटाइज हाथ को करें, तो कम से कम आप सैनिटाइज तो करें। आप तो सैनिटाइज कर ही नहीं पा रहे, आपको पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें। क्या नाम है पूरा परिचय? मैं नीरज पुरवार, कृष्णा सर्जिकल एंड मेडिकल एजेंसी, प्रयागराज।